शर्मा। एसएसपी बारामूला आमोद नागपुरी ने बैतुल फलाह यतीम खाना सिंहपुरा पटन का दौरा किया और यतीमों से बातचीत की। इसके अलावा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कपड़े और खेलों की किट तकसीम किए गए। बातचीत करते हुए एसएसपी बारामूला ने तलबा पर जोर दिया कि वो बेहतर और कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपनी पढ़ाई को संजीदगी से लें। उन्होंने तलबा से ताकीद की कि हर किसी को खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि तलबा को चाहिए कि वो वक्त का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और अपनी तवानाई को सही समत में इस्तेमाल करें। यतीम खाना के इंतजामिया और बच्चों ने पुलिस के किरदार को सराहा। अगर एक छोटी सी नन्ही सी मधुमक्खी अगर अपना काम कर रही है, अपने साथ दूसरों के खाने का इंतजाम कर रही है, हम तो फिर भी इंसान हैं। ऊपर वाली की सबसे बेशुमार जो क्रिएशन है वो हम हैं। हमारे ऊपर भी वो जिम्मेदारी आयत होती है कि हम अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरों के लिए भी कुछ ना कुछ करें। और जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा काम ही करना होता है। हमें अपने हर कदम, जब तक हम ईमानदारी से वो कदम उठाते हैं, हम अच्छा काम करते हैं। जब तक हमारी नीयत अच्छी होती है तब तक हमारे हाथों से अच्छा काम ही होता है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने हाल ही में वादी कश्मीर के तमाम डिप्टी कमिश्नरों को खत लिखा है कि वो अपने अपने इलाकों में मंदिर की जमीन के कुल रकबे के बारे में रिपोर्ट पेश करें जिन पर जमीन पर कब्जा करने वालों ने कब्जा कर रखा है। हुकूमत के इस ताज़ा इक़दाम से कश्मीरी पंडितों में कुछ उम्मीद पैदा हुई है जो कश्मीर में अपने आबाई गांव और कस्बों में मंदिर की जमीन को तजावुज़ात से आज़ाद कराने के लिए तवील अरसे से जद्दोजहद कर रहे हैं। इस तरह के इक़दाम में कश्मीरी पंडितों ने, जो असल में कुपवाड़ा के गांव के इलाके से हैं, ने भी कुपवाड़ा के डिप्टी कमिश्नर को खत लिखकर शिकायत की है कि उनके श्री गणेश मंदिर की जमीन पर महकमे CAPD ने कब्जा कर लिया है और वहां इमारत तामीर की है। श्री अमरनाथ यात्रा 2023 के इंतजामात का डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बशारत कय्यूम ने जायजा लिया। डीसी ने अनंतनाग में मीर बाजार और अखरूट फैक्ट्री काजीगुंड में यात्रा ट्रांजिट कैंपों का दौरा किया। डीसी ने दीगर अफसरान के साथ मिलकर यात्रियों के लिए दस्तयाब इंतजामात और सहूलियात का जायजा लिया। डीसी ने मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत दी कि वो मीर बाजार ट्रांजिट कैंप में ज्यादा से ज्यादा ज़ायरीन को ठहराने की गुंजाइश को बढ़ाने के लिए तरीक़ेकार वज़ा करें। उन्होंने मतलूबा तादाद में अच्छे मयारी बैतुल खला और तमाम जगहों पर रोशनी के साथ पार्किंग एरियाज की फरहमी की भी हिदायत की। डीसी ने मुतल्लिक़ अफसरान को पानी की मुनासिब फरहमी को यकीनी बनाया जाए और बिजली की बिला खलल फरहमी को यकीनी बनाया जाए। नहीं है सर, बिफोर ये हम क्या गुलाम नबी आज़ाद 50 साल तक भूल गए कि गांधी खानदान और राहुल गांधी के ताल्लुकात अनडिजायरेबल बिजनेसमैन के साथ थे। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने न्यूज़ 18 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंडितों की नकल मकानी पर आज़ाद के बयान में तजाद है। बुखारी ने कहा कि आज़ाद उस वक्त मरकज में थे और वो भी बराबर के जिम्मेदार। बुखारी ने यह भी कहा कि ईदगाह में नमाज ईद के हवाले से उलझन से यह जाहिर होता है कि बीजेपी लीडर दरख्शान अंद्राबी और इंतजामिया के दरमियान तनाज़ा चल रहा है। जिला पुलवामा के कांग्रेस सदर उमर जान कांग्रेस छोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल हुए। अपनी पार्टी के सदर मोहम्मद सईद अल्ताफ बुखारी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। बुखारी साहब, आपसे सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगा कि जो आज़ाद साहब का कमेंट आया है राहुल गांधी को, एक बार फिर से उन्होंने निशाना बनाया और कहा कि अनडिजायरेबल बिजनेसमैन के साथ उनके भी और गांधी परिवार के भी ताल्लुकात रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? क्या 50 साल के बाद आज़ाद साहब को वो अनडिजायरेबल कॉन्टैक्ट्स नजर आए? ये तो अब कहने की बातें होती हैं, मुझे पता नहीं है किन के साथ हैं, लेकिन ये 50 साल जब वो वहाँ थे उस वक्त उनको अनडिजायरेबल नहीं लगते थे वो लोग। कैसे आप इसको देखते हैं, क्योंकि आज आज़ाद साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस में जिसको रहना होगा उसको अपनी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। वो मड स्लिंगिंग चल रही है। वो आज़ाद साहब खुद ही अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। जो वो 40 साल हम लोगों को कहते थे, हम तो छोटे थे, आज वो खुद ही अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं।
काफी सारी चीजें अपनी बायोग्राफी में उन्होंने लिखी। यहाँ पंडित के पलायन पे भी उन्होंने लिखा था कि गवर्नर जो उस टाइम पे थे जगमोहन, वो रोक सकते थे उस पलायन को। उसके हवाले से क्या कहते हैं? मैं तो कहता हूँ आज़ाद साहब दिल्ली का हिस्सा थे हमेशा। अगर वो सच है तो फिर आज़ाद रिस्पॉन्सिबल होंगे उतने ही। तो ईद नमाज के हवाले से बताइए। ईद नमाज बीजेपी दरख्शां अंद्राबी का कहना था कि इस बारी मौसम ठीक रहा तो ईद नमाज कराएंगे ईदगाह में, लेकिन अब बातें ऐसी आ रही हैं। देखिए, सरकार बीजेपी की, उनकी ही चेयरमैन, अगर वो कहती है तो वही आर्डर चलना चाहिए। मेरे हिसाब से तो वो काफी ताकतवर हैं। क्यों हमें तो लगता है, देखिए दुकानदारों को कैसे उन्होंने निचोड़ के पैसे निकाले उनसे। तो अगर उनकी यहाँ नहीं चलेगी तो फिर उनको सोचना चाहिए क्या उनकी चलती भी है या नहीं। तो पुलिस का जो कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, दूसरी ओर से सरकार रही है कि यहाँ पे अमन आ चुका है, जो कि सच भी है। उसके हवाले से उनको आपस में ही फैसला करना पड़ेगा ना। पुलिस भी उनकी, एडमिनिस्ट्रेशन भी उनकी और चेयरमैन भी उनकी। लेट देम क्लियर विद इन देमसेल्व्स। हम तो आम इंसान लोग हैं, हमें तो नमाज पढ़ने से गरज है। ये मुझे लगता है आपस की ही उनकी आपस ही कुछ है, उनको क्लियर करना चाहिए। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, बताया जाता है कि आगे आने वाले दिनों में चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो वादी कश्मीर का शायद दौरा करेंगे, तो आपको ऐसा लगता है कि इंडिकेशन ऐसे हैं कि? मुझे लगता है कि यहाँ ये जो बात की जाती है ना, चीफ एक यूटी का इलेक्शन कमिश्नर होता है, वो पांडे साहब थे, वो आए अभी, तो शायद ये जो मीडिया ने कवर न्यूज की कि चीफ इलेक्शन कमीशन आ रहा है, वो यूटी का एक अलग कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर होता है। बाकी हमारे इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करेगा, तो वो तो आए। तो ऐसा लगता है कि शायद मरकज अब सीरियस हो रही है इलेक्शन यहाँ पे कराना? मुझे लगता है बीजेपी और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की सीरियस नहीं है। मरकज सीरियस हो सकता है, यहाँ ये बैक डोर चला रहे हैं, बैक सीट ड्राइविंग है, विदाउट अकाउंटेबिलिटी है। व्हाई शुड दे अलाउ इट? न्यूज़ 18 से बात करने का शुक्रिया। कैमरामैन जहां अजीज के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18 श्रीनगर।